सजा का ऐलान होने के बाद अब माफिया अतीक को लेकर के पुलिस टीम साबरमती जेल वापस जा रही है, यानी कि अहमदाबाद लेकर के जा रही है। तो फिलहाल अतीक का काफिला राजस्थान के बारा पहुंच चुका है और आपको बता दें कि पुलिस टीम अतीक को लेकर इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस टीम देर रात प्रयागराज से चित्रकूट, फिर झांसी, फिर एमपी के शिवपुरी और अब राजस्थान के बारा तक पहुंच चुकी है। तो देखिए, जिस रूट से पुलिस टीम लेकर के आई थी, अभी तक वो रूट पुलिस टीम की तरफ से लिया गया है। बारा में इस वक्त माफिया अतीक अहमद को लेकर के पुलिस टीम पहुंची हुई है। देर रात साबरमती के लिए ही रवाना हुई है और कल ही कोर्ट की तरफ से सजा अतीक अहमद को सुनाई गई है। आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा दी गई है। उमेश पाल अपहरण मामले में ये पूरी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से कल सजा सुनाई गई है। साबरमती जेल लाया जा रहा है अतीक अहमद, जहां से लेकर के यूपी पुलिस पहुंची थी प्रयागराज। वापस उसी रूट के जरिए उस जेल में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। मौलिक धमेचा हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मौलिक, क्या अपडेट है इस वक्त? खबर यह है कि 12 तक पुलिस का यह काफिला पहुंचा अतीक को लेकर। बिल्कुल, कल शाम को अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज से नैनी जेल से पूरा काफिला जो थे वो निकला था। अभी करीबन 500 से 550 किलोमीटर का रन जो था वो पूरा काट लिया गया है। वो की ओर से दिखाऊंगा, कुछ देर पहले ही एमपी और राजस्थान की बॉर्डर के बीच में अतीक अहमद को वॉशरूम जाने की रिक्वेस्ट पर उनको गाड़ी का काफिला जो है वो रुकवाया गया था। अभी फिलहाल आगे की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है अभी राजस्थान बॉर्डर जो है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही पलों में राजस्थान के अंदर प्रवेश करके आगे की ओर काफिला जो है वो पुलिस का जा रहा है। इसी प्रकार जो गाड़ी का काफिला जो है वो चल सकता है, तो माना जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 बजे तक आसपास अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल तक ये पूरा काफिला पहुंच सकता है और अतीक अहमद को शाम को वहां पे छोड़ दिया जा सकता है। बिल्कुल, और मौलिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ये टीम, ये जो काफिला है, इसको लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम है, जो पूरे रूट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जब तक सुरक्षा की बात है तो ये गैंगस्टर माना जा रहा था, बाहुबली नेता था, तो उसको लेकर खास आज सजा का ऐलान भी हो गया है। तो पहले से ही प्रयागराज पुलिस, साथ ही साथ स्थानिक जो पुलिस जहाँ जहाँ बॉर्डर पड़ती है, जैसे कि मध्य प्रदेश बॉर्डर पड़ती है और राजस्थान बॉर्डर पड़ती है और फिर गुजरात बॉर्डर पड़ती है, तो तीन बॉर्डर पुलिस जो है वो आगे प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सुरक्षा जवानों को और सुरक्षा बढ़ोतरी में मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ ये दो प्रिजन वैन जो है वो खास तौर पे LED वैन के साथ बनाई गई है। यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए। चाहे गुनाह कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका हिसाब एक ना एक दिन जरूर होता है। 43 सालों के आपराधिक इतिहास वाले माफिया डॉन अतीक अहमद को पहली बार उसके अपराध की सजा मिली। पहली बार अतीक को समझ आया होगा कि कानून और प्रशासन जब अपनी पर आ जाए तो कोई बाहुबल काम नहीं आता। अतीक अहमद को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक के साथ उसके 2 और साथियों खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ साथ तीनों दोषियों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही अतीक और उसके दोनों साथियों को 1-1 लाख रुपए उमेश पाल के परिवार को मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट ने अतीक को सजा सुनाई है, आज वो उमेश पाल इस फैसले को सुनने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं, क्योंकि पिछले महीने ही उमेश पाल की प्रयागराज में सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल को गंवा चुकी मां अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने पर खुशी से रोने लगी। उस मां की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आखिर 17 साल बाद कोर्ट से इंसाफ जो मिला है, लेकिन मां के लिए यह इंसाफ अभी भी अधूरा है। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके
काले कोट खाकी वर्दी की सिर्फ बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। इनको अब फांसी दिया जाए। उमेश पाल की मां योगी सरकार और कानून से यही मांग कर रही है कि उसके बेटे की हत्या करने वालों को अब फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए। अपने पति को गंवाने वाली जया पाल भी मानती है कि अतीक के लिए उम्र कैद की सजा कम है। मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। उमेश पाल की हत्या में भी अतीक अहमद के शामिल होने का आरोप है। पुलिस को शक है कि उमेश की हत्या की साजिश अतीक के इशारे पर ही रची गई। जो अतीक अपने बाहुबल के दम पर दूसरों को रुलाता था, वो पहली बार अदालत में अपने गुनाहों पर रोया। अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के कंधे पर सिर रखकर रोए। अतीक के आंसू उसके कर्मों के आंसू है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक का भाई अशरफ भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसे कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया था। उसके साथ 4 और आरोपी भी बरी कर दिए थे। उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उसका भाई अशरफ बरी हो गया। इसके बाद राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने अशरफ को बरी किए जाने पर अनहोनी की आशंका जताई है। वो न्यायहित के लिए सही नहीं है, क्योंकि बाहर जो इनके शूटर्स हैं उनका मनोबल बढ़े रहेगा, क्योंकि ये है उनके दिमाग में, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंड का आदमी होता है उनके दिमाग में रहेगा चलो बड़े भाई को सजा मिली मगर छोटा भाई तो अभी है। अशरफ तो एकदम खतरनाक व्यक्ति है। 43 साल तक अतीक प्रयागराज और फूलपुर में अपराध पर अपराध करता रहा। हत्या, अपहरण, लूट और जमीन पर कब्जे जैसे संगीन अपराधों का शतक अतीक ने पूरा कर लिया था। लेकिन 43 साल तक वो बाहुबल के दम पर सजा से बचता रहा। अब 43 साल बाद जाकर उसे किसी केस में सजा मिली है। सवाल उठ रहे हैं कि एक केस में सजा मिली है, बाकी के दर्जनों केस में सजा कब मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अतीक अहमद के बाहुबल को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भी खूब गरजे। बीते 2 साल में अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों की हजारों करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। योगी के शासन में बाहुबली और उसके परिवार का हश्र क्या होता है, जरा इस ग्राफिक से समझिए। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और वो जेल में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अशरफ यानी अतीक का भाई जेल में है। उमर, अतीक का बेटा, अभी हिरासत में है। अतीक का एक और बेटा अली पुलिस की हिरासत में है, जबकि उमेश पाल मर्डर का आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद फरार चल रहा है। सिर्फ अतीक ही नहीं, पूर्वांचल के एक और माफिया को उसके कर्मों की सजा योगी के शासनकाल में मिली है। मुख्तार अंसारी कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय था, लेकिन आज वो जेल में सजा काट रहा है। बीते 40 साल में मुख्तार पर हत्या, अपहरण और जमीन पर कब्जे जैसे 60 से ज्यादा संगीन आरोप लगे। मुख्तार भी अपराध पर अपराध करता गया, लेकिन सजा से बचता रहा। पर योगी के शासनकाल में न्याय के कटघरे में उसे भी खड़ा होना पड़ा और 40 साल से ज्यादा लंबी क्राइम हिस्ट्री में पहली बार उसे भी सजा मिली। पिछले साल सितंबर में उसे 19 साल पुराने केस में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद दिसंबर में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस में 10 साल की सजा मिली। अब मुख्तार के परिवार का हश्र भी देख लीजिए। मुख्तार अंसारी 2 मामलों में सजायाफ्ता है और जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी फरार है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है, जबकि बहू निखत अंसारी भी जेल में बंद है। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से पूर्वांचल के 2 बड़े माफियाओं को सजा मिल चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी और अब अतीक अहमद। लगातार इनके मामलों में पैरवी कराई गई और नतीजा ये हुआ कि जो गवाह गवाही देने से डरते थे, उन्होंने जाकर गवाही दी और एक अच्छी पैरोकारी की वजह से उत्तर प्रदेश के 2 पूर्वांचल के माफियाओं के खिलाफ गवाही होते ही उनको सजा हुई है। और ये केवल संभव हो सका उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में।
उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन इस गुरूर में रहते थे कि वो कोई भी अपराध कर लें, सत्ता और कानून उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इससे पहले माफिया जेल में रहते हुए भी संगठित अपराध को अंजाम देते रहते थे, लेकिन योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं, सिर्फ कानून का राज चलेगा। विशाल रघुवंशी और मौलिक धामेचा के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।